यह सरकार पागल हो गई है या विवेकहीन हो गई है, भावना शून्य हो गई है कि इस तरह का कानून देश को थोपना चाहती है। नमस्कार, मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो लगातार मुजफ्फरपुर ही नहीं तमाम पूरे देश में अभी जो चक्का जाम कर रखा है तमाम ड्राइवरों ने, क्योंकि जो भी ड्राइविंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत एक नया जो कानून आया है जिसमें अमित शाह की तरफ से इस कानून को जो भारत के गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से लागू किया गया। अभी पूर्ण तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसको वापस लेने को लेकर के लगातार अभी जितने भी ट्रक एसोसिएशन से लेकर के टेम्पो ड्राइवर तक ने इसको बंद कर दिया है अभी। और इसको लेकर के आज हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेश कुमार जी हैं और सुरेश कुमार जी चूँकि राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनसे हम जानेंगे कि वास्तव में इस कानून को लेकर के, क्योंकि इसको लेके अभी सुरेश जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और अभी जो नया कानून आया है, हालांकि लागू भी हुआ नहीं है, अभी पारित तो किया गया है, पेश किया गया है, अभी अंतिम मुहर जो है राष्ट्रपति का लगना बाकी है। क्या लग रहा है ये जो कानून है कि अगर एक्सीडेंट होता है, आप इस कानून के बारे में क्या कहिएगा कि मतलब न्यूनतम जो है 7 लाख रुपया, 7 साल की सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना, कहाँ तक उचित है एक ड्राइवर के लिए? ये गरीब ड्राइवरों के लिए काला कानून के समान है। ऐसा कानून नहीं आना चाहिए। ठीक है, कानून बनना चाहिए और ड्राइवरों को व्यवस्थित करने के लिए, उसे कानून के अनुसार चलाने के लिए एक मापदंड स्थापित करना चाहिए कि जो ड्राइवर पीकर चलाता है, अगर उससे एक्सीडेंट होता है तब ऐसा कानून लगे तो अच्छा होगा। पर जो ड्राइवर सही ढंग से गाड़ी चला रहा है और धोखे से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसको अगर जुर्माना देना पड़े, जेल जाना पड़े, तब तो पूरा व्यवस्था ही हिल जाएगा। कोई अपना जान, अपना आर्थिक नुकसान क्यों उठाना चाहेगा और इससे पूरी व्यवस्था ध्वस्त होने की उम्मीद है। मैं तो कहता हूं कि यह सरकार पागल हो गई है या विवेकहीन हो गई है, भावना शून्य हो गई है कि इस तरह का कानून देश को थोपना चाहती है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। सारे ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस तरह के कानून को वापस ले। यह कहीं तरह से, किसी तरह से न्यायोचित नहीं होगा, न देश के लिए न उन ड्राइवरों के लिए जो गाड़ी सही ढंग से चलाते हैं। धोखा कहीं भी हो सकता है, इसलिए इस तरह के कानून की कोई ज़रूरत देश को नहीं है। हम उन सभी ट्रांसपोर्टर ड्राइवरों के साथ हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अभी तक जो जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, अगर देखा जाए तो एक्सीडेंट कोई भी ड्राइवर अगर बड़ा गाड़ी चला रहा हो, छोटा गाड़ी चला रहा हो, जानबूझ करके नहीं करता है। अक्सर ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप भी चूँकि आपके जब गाड़ी से आप चलते होंगे तो आपका ड्राइवर भी जब चलाता होगा गाड़ी तो आप देखते होंगे कि ड्राइवर जानबूझ करके तो कहीं एक्सीडेंट करेगा नहीं, लेकिन अक्सर बीच में आकर जो मोटरसाइकिल और ये सब घुस जाता रहता है। ऐसे समय में अगर अचानक कोई सामने आ जाए, ऐसे स्थिति में आपका वहाँ रुकना, क्योंकि उस समय जो मोमेंट होता है, एक्सीडेंट हुआ उस समय का जो मोमेंट होता है, ड्राइवर अगर उस समय धरा जाए, क्या हाल होगा उस ड्राइवर का? मैं तो पहली बात बोला हूँ कि दुनिया का कोई भी ड्राइवर या 2 चक्का का हो या 20 चक्का का हो, वह पहले आदमी की जान को बचाना चाहता है। वो किसी भी सूरत में किसी की जान लेना नहीं चाहता। क्यों जान लेगा? और वह कोशिश करता है कि हमसे कोई किसी प्रकार का अनहोनी न हो, किसी का कोई क्षति नहीं हो। हाँ, भूलवश या धोखे से या अचानक कोई आदमी आ जाता है। इस तरह की घटनाओं में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है। मैं तो कहता हूं कि एक कानून में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति दारू पीकर गाड़ी चलाता हो या जो नाबालिग है, उन लोगों पर ऐसा कानून लाना चाहिए। पर जो वैलिड लाइसेंस धारक है
उसके साथ यह कानून एक धोखा है और गुमराह करने वाला है, देश को क्षति पहुंचाने वाला है और गरीब ड्राइवरों के साथ मनमानी करने वाला है। कि आज जितने भी ड्राइवर से हमने बात किया, उस ड्राइवर को जो स्थिति है, एक ड्राइवर ट्रक लेकर के जम्मू कश्मीर से चलता है, बंगाल तक जाता है, असम तक जाता है। उसकी हमने सैलरी की बात किया कि आप कितना सैलरी पाते हैं, किसी भी ड्राइवर ने 12,000 से ऊपर नहीं बढ़ा। हालांकि हमने कहा कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 15,000 मिलता होगा, लेकिन कहा कि नहीं सर, हमको 10,000 से 12,000 मिलता है। और जो हम लोगों की इनकम अगर होती भी है तो रास्ते में तमाम जगह पे बैरिकेटिंग लगा होता है, जहां हम लोगों को चंदा देना पड़ता है, वो चंदा पुलिस वाले को देना पड़ता है। हालांकि इसको लेकर के हम अपने चैनल के माध्यम से कोई पुष्टि नहीं करेंगे कि कितना चंदा लगता है, लेकिन ड्राइवर की व्यथा है कि हम 10,000 कमाने वाले, उसमें भी हम अपना घर परिवार छोड़ के रहते हैं, खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ हो जाए, ऐसे समय में 7 लाख रुपए का उसे जुर्माना, 10 लाख रुपए का जुर्माना अगर उसे वसूलने की बात की जाए, कितना उसका परिवार पे क्या असर पड़ेगा, कैसे उसका परिवार इन सदमे से बाहर आ पाएगा कि हमारा जो घर का जो मेन गार्जियन था, जो कमाने के लिए गया था, जिसकी एक न्यूनतम इनकम थी 10,000 रुपये, अचानक उसके ऊपर 10 लाख का दबाव दिया जाए, उसके बाद जेल भेज दिया जाए, कितना उचित लग रहा है। इस कानून को लेकर के अभी अमित शाह जी जो है लगातार इस पर कह रहे हैं कि नहीं, वास्तव में ड्राइवर के हितों के लिए है, हितों का ख्याल रखते हुए किया गया है। तमाम लोग इस पर अपने अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विरोध अभी जो झेलने को पड़ रहा है, पूरा चक्का जाम हो रखा है। ऐसे समय में 10,000 कमाने वाला ड्राइवर 7 साल जो है वो 7 लाख रुपए न्यूनतम जुर्माना और जेल, किस प्रकार से इसको जो है सो मैनेज करेगा? यह भाजपा सरकार समय समय पर चुनाव आने पर कुछ इस तरह का कानून लाती है या कुछ इस तरह का एजेंडा लाती है ताकि लोगों को गुमराह किया जाए। चाहे वह 2014 का चुनाव हो, प्रधानमंत्री मोदी, उस समय के नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में हल्ला मचाया था कि सभी को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, और 15 लाख रुपया के झांसे में आकर पूरे देश की जनता ने, और महंगाई कम करने के नाम पर 2 करोड़ बेरोजगारी के नाम पर झांसे में आकर भारत की जनता ने देश की गद्दी में बैठाया। जब देश की गद्दी पर शासन हो गया और जब इसके बारे में पूछा गया तो हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़े ही मजाकिया लहजे में कहा कि क्या ऐसा हो भी सकता है, क्या 15 लाख भी मिल सकता है, ये केवल जुमला था। तो ये तो भाजपा की नीति और नियति है कि यह केवल समय आने पर चुनाव के समय वह जुमलेबाजी करती है। इधर भी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हुआ है, वहाँ भी 450 रुपया में गैस सिलेंडर देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही मजाकिया लहजे में कहा कि हम सरकार बनेगी तो 450 रुपये सिलेंडर मिलेगा, पर उसका भी यही हाल हुआ है। अभी चुनाव ख़त्म होते हुए 10-15 दिन, महीना दिन भी हुए नहीं कि इसके बारे में भी कहा गया कि यहाँ हो नहीं सकता, यह जुमला था। तो भाजपा सरकार बार बार लोगों को ठग रही है, गुमराह कर रही है, फिर भी यह अंधभक्तों को समझ में नहीं आता है। यह भी जो कानून है यह केवल गुमराह करने वाला है। लोगों को बताया जाएगा कि इससे ये फ़ायदा होगा, उससे वो फ़ायदा होगा, बल्कि इससे भारी नुकसान देश को होने वाला है। इस भाजपा सरकार से अभी तक देश को केवल नुकसान ही हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। केवल लोगों को धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर लोगों को केवल गुमराह करके वोट लेने का प्रयास किया जाता है। अब देश के लोगों को भली भांति समझना होगा कि हमें कैसी सरकार चुनना है। जब तक देश के लोग जागरूक समझदार नहीं होंगे, हम लोग जो है वह जो भाजपा सरकार देश के संविधान को और कानून को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वह आने वाला समय देश के लोगों को भारी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। मैं देश के लोगों से आग्रह करता हूं कि इनसे सचेत रहें और अपना वोट सोच समझकर किसी पार्टी को दें। और इस सरकार से मेरा आग्रह है कि इस कानून को लाने से भारी देश को नुकसान होने वाला है।
सारे ट्रांसपोर्ट, कोई ड्राइवर क्यों किसी के यहाँ काम करना चाहेगा? 10,000 12,000 की नौकरी पर वो अपना जान जोखिम में क्यों डालना चाहेगा? अपने आर्थिक नुकसान क्यों करना चाहेगा? क्यों नौकरी करेगा? बहुत सारा नौकरी है, उसको मिल जाएगा। इससे पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ध्वस्त होने की उम्मीद है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए यह सरकार तुरंत यह कदम अच्छा, अभी एक चीज़ और सर, अभी जो है, अभी चूंकि देखिए तमाम जो ट्रक एसोसिएशन है या बस वाले हैं, जितने भी ड्राइवर हैं, सब अभी हड़ताल पे गए हुए हैं। लेकिन अभी कल की अगर बात करें तो कल चूंकि परसों अभी बात करें तो अभी राम मंदिर को लेकर के लगातार चर्चा जारी है और राम मंदिर को और कैसे विस्तारित तरीके से, क्योंकि 22 तारीख को जो उनका भव्य जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होना है, इसको लेकर के तैयारियां चल रही है। मेन मुद्दा अभी चर्चा क्या होना चाहिए, क्योंकि तमाम जितने भी ड्राइवर हैं सब रोड पे हैं, लेकिन अभी चर्चा और जो बैठकें हो रही है वो राम मंदिर को लेकर के हो रही है। जैसे आपने कहा कि अभी देखिए मंदिर मस्जिद इसमें जो तो बीजेपी कर रही है, ऐसे समय में किस पे चर्चा होनी चाहिए, राम मंदिर पे या इन ट्रक एसोसिएशन पे? राम मंदिर हो या मस्जिद हो, यह मामला धार्मिक मामला है। इसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक लोगों को शामिल होना ही नहीं चाहिए। राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं है राम मंदिर। राम मंदिर एक हिंदुस्तान के धार्मिक मुद्दा है और आस्तिक आशा से जुड़ा हुआ है। वह जो लोग भी इस मंदिर जाते हैं या जो पूजा अर्चना करते हैं उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह पंडितों का मुद्दा है या धर्म से जुड़े हुए लोगों का मुद्दा है। इसमें राजनीतिक रूप से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग भी धर्म के आड़ में मंदिर मस्जिद के आड़ में अपना चुनावी एजेंडा या वोट लेना चाहते हैं, वही लोग जो है वह इस तरह का धर्म का और मंदिर मस्जिद राम मंदिर का मुद्दा उछालने का काम करते हैं। हम सभी देश के आम नागरिकों से अपील करते हैं कि मंदिर और मस्जिद से निश्चित रूप से जुड़िए। वह मेरा आस्था का विषय है। हम जरूर मंदिर जाएंगे, हम जरूर मस्जिद जाएंगे, पर इन राजनीतिक पार्टियों से हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। हमको इसके झांसे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारा मुद्दा है रोजी रोजगार और इसके लिए हमें अपने राजनीतिक पार्टियों से, अपने राजनीतिक नेताओं से अपना मांग रखना चाहिए और यही विषय होना चाहिए। यही देश की मूलभूत समस्या है। इस समस्या पर चर्चा होना चाहिए। राम मंदिर सिर्फ आस्था का वह मंदिर है, आस्था का विषय है। इसलिए इसमें जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी को या कोई इसके आड़ में अगर वह लाभ लेना चाहता है तो वह संवैधानिक रूप से वह बिल्कुल ही गलत चीज़ है। इसमें तो हमारा कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हमारा इस तरह का व्यवस्था हो गया, इस तरह का जो व्यवस्था हमारे भाजपा के नेताओं ने कर दिया है कि कोर्ट हो या आम जनता हो, इतना डरा दिया हुआ है कि कोई भी अपनी बात जो है सामने रखना नहीं चाहता है, बताना नहीं चाहता है, उस पर निर्णय नहीं लेना चाहता है। हम तमाम आम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि इस डरावनी सरकार से, इस भयावह सरकार से हमें देश को मुक्ति की ज़रूरत है। तभी हम निर्भीक रूप से अपनी बात को रख सकेंगे। जो ऐसी व्यवस्था कर दिया है, जो अपनी बात को आप कहीं रख भी नहीं सकते हैं, कहीं से आप जो है इसका विरोध भी सही से नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कल आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ यह सरकार कुछ भी जांच बैठा के आपको जो है, हमको जो है वह बर्बाद कर सकती है, वह हमारे अधिकार को छीन सकती है। इसलिए तमाम नागरिकों से यह एकजुट होने की ज़रूरत है और मिलजुल कर प्रयास करने की ज़रूरत है कि हमारा संविधान जो है वह बचा रहे, हमारा कानून जो है वह बचा रहे और इस सरकार को भी एक सबक मिले ताकि वह गलत सलत कानून देश पर न थोपे, देश को अहित न करे, जन अधिकार को अहित नहीं करे। सबसे बड़ी बात है ये कानून एक ऐसे समय में लाया गया था जिस समय 144 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ऐसे समय में कानून ला करके सीधे डाल दिया गया। अब उस समय ये कानून तो पारित हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात अब यह है कि स्थानीय स्तर पर जब समस्या उत्पन्न हो रही है
कि तमाम जितने भी ड्राइवर हैं सब ने अब हड़ताल, अब उनको समझ में आ रहा है कि वास्तव में अब हम 7 लाख रुपए भरेंगे कहां से, और 10 साल का जेल अगर भुगतना पड़ेगा तो उनके पारिवारिक स्थिति क्या होगी। ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है, जिसको लेकर के तमाम ट्रक एसोसिएशन से लेकर के जितने ड्राइवर हो, छोटे ड्राइवर हो, बड़े ड्राइवर हो, क्योंकि गलतियां हो सकता है जाने अनजाने में किसी से भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस प्रकार का कानून ला करके सीधे सीधे उसको डिस्टर्ब करना या उसके जीवन से जोड़ करके अगर देखना तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा इस 10 साल में। ऐसे स्थिति को लेकर के लगातार अभी चूंकि चक्का जाम चल रहा है और तमाम लोगों की जो मांग है, जितने भी ड्राइवर हैं हमने उनसे बात किया, उनकी जो मांगे है वो हम आपको सुनाएंगे कि इनकी जो मांग है कि नहीं वास्तव में इस सारे काले कानून है हमारे लिए, इस काले कानून को वापस लिया जाए तभी जाकर के हम लोग इस काम पे आएंगे, अन्यथा जहां भी हम लोग ट्रक लगा करके खड़े हैं यही ट्रक छोड़ करके हम लोग घर वापस चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस पर जो सरकार है वो त्वरित सुनवाई करते हुए, कार्रवाई करते हुए इस कानून को वापस लेगी या इसको कैसे आगे बढ़ाएगी ये आगे हम दिखाने का कार्य करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइए कि वास्तव में इस प्रकार का कानून कितना बेहतर है, क्या इससे कितना बेनिफिट आम जनता को मिले, आम जनता को होने वाला है, ड्राइवर पर इसका क्या असर पड़ेगा, और कानून के बारे में जैसा सर ने बताया सभी लोगों की अपनी अपनी राय है। उम्मीद करते हैं कि इसका खबर देखने के बाद तमाम जगह से जो खबर आ रही है उसके अनुसार जो सरकार है कुछ न कुछ नया निर्णय लेने पे विवश होगी, और जो व्यवस्था होगी सरकार की उसी प्रकार से होगी जैसे कृषि कानून में था। बिल्कुल। कृषि कानून को जिस समय वापस किया गया था उस समय भी ऐसा ही माहौल बना हुआ था, और अभी का जो स्थिति है अभी भी वैसा ही माहौल है कि तमाम ट्रक में माल लदे हुए हैं, वो माल अगर नहीं पहुंचेगा तमाम जगह जो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसको लेकर के सरकार को सोचने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत जल्दी सोचेगी और इस पर निर्णय लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार से बड़ी विभाग की अपनी बात रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।